हेलो एवरीवन, दिस इज़ जगप्रीत कौर और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट। और उसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि उसका नेचर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट। School based management is an approach to school governments that seeks to decentralize decision making authority from the central government bodies to individual schools or clusters of schools. तो जो स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट है ये एक स्ट्रैटेजी है, एक अप्रोच है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर्स देती है इंडिविजुअल स्कूल्स को कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर खुद कर सके। देखिए, जो हमारी कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पावर कभी सेंट्रलाइज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा हुआ तो वो डिक्टेटरशिप कहलाएगी। तो ऐसा तो नहीं हमने करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया है। क्यों? कैसे किया है? इंडिविजुअल स्कूल्स को ये पावर दी है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इससे इन्हांस होगी, क्योंकि इसके अंदर पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसमें एजुकेटर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो जब इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है। इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए कि कम्युनिटी जब स्कूल्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है डिसीजन मेकिंग के अंदर तो उससे शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ता है। ठीक है। It aims to empower school leaders, teachers, parents and community members to make decisions that directly impact teaching and learning in the specific school setting. देखिए, होता क्या है, जब गवर्नमेंट पावर देती है मतलब स्कूल को, तो वहाँ का जो स्टाफ है ना उनका जो मॉरल बूस्टअप हो जाता है। क्यों वो बूस्टअप हो जाता है? क्योंकि उनको लगता है ना कि मतलब वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है। ऐसा नहीं कि कुछ डिसीजंस बन के आ रहे हैं और उनको वही चीज़ को फॉलो करना है, वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाएगा। तो इसीलिए तो उनको भी फील करता है कि वो डिसीजन मेकिंग पावर में इन्वॉल्व हो रहे हैं और इससे उनका मॉरल बहुत बूस्टअप होता है। ठीक है। तो ये उनको कहीं ना कहीं एम्पावर करता है अगर ऐसा होता है, और जब वो एम्पावर्ड रहेंगे तभी वो अच्छी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर वो मतलब वो एम्पावर्ड नहीं है तो फिर वो मतलब फिर क्वालिटी एजुकेशन नहीं आएगी, क्योंकि वो फिर उनको जॉब करनी है और घर जाना है, ऐसा हो जाएगा। तो वो डिसीजन मेकिंग पावर में जब इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ठीक है। यहाँ हम फिर से एक बार समझते हैं क्या है SBM। ये एक स्ट्रैटेजी, एक तरीका है जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाता है। कैसे किया जाता है? बाय ट्रांसफरिंग स्टेट या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पावर टू इंडिविजुअल स्कूल्स। ठीक है। सो जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है टू द इंडिविजुअल स्कूल्स तो इसी को SBM कहते हैं। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी टू द इंडिविजुअल स्कूल या क्लस्टर्स ऑफ स्कूल। ठीक है। और पर ऐसा नहीं है कि उनको डिसीजन मेकिंग पावर दे दी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ दायरे हैं। इट इज़ लाइक कि जब आपके पेरेंट्स उनके बच्चे टीनेज में है या फिर ऐसा कुछ है, वो उनको अथॉरिटी देते हैं कि जाइए आप घूम के आइए, लेकिन एक दायरा सीमित कर देते हैं कि आप इतने बजे तक घर आ जाइएगा। अब ये इस तरीके से कुछ चीज़ें लिमिटेड कर देते हैं कि आप इस दायरे के बाहर मत जाइएगा। तो उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी कुछ दायरे तय किए हुए हैं, इससे बाहर नहीं जाने के लिए। ठीक है। अब ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है किस किस चीज़ में दी है, हम लोग इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है। बजट एलोकेशन, जो स्कूल का खुद का बजट है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है। और हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ टीचर्स, वो कौन सी टीचर्स को रखना चाहते हैं, किसको फायर करना चाहते हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। करिकुलम डेवलपमेंट, हर एक स्कूल का अपना खुद का करिकुलम है, वो दूसरे के स्कूल को नहीं फॉलो करेगा या फिर उनके ऊपर थोपा नहीं जा रहा वो, तो वो अपने फ्रीडम के साथ उसको बना सकते हैं। बट फिर भी यहाँ पर दायरे हैं कुछ कि आपको
पूरे आउट ऑफ टेक्स्ट नहीं चले जाएंगे जो गवर्नमेंट ने बनाया है, मतलब वो आपको उसके सीमा में ही रहना है। फिर सिलेक्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, तो कौन कौन सी बुक्स स्कूल यूज़ करेगा वो उसका सिलेक्शन में डिसीजन ले सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ टीचर परफॉर्मेंस, वो जो टीचर्स परफॉर्म कर रही हैं जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एनहांस होगी उसका इवैल्यूएशन, और स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम का इवैल्यूएशन, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। और एजुकेशनल मटेरियल, आप किस तरीके के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोई बिल्डिंग है किसी स्कूल में तो वो और ज़्यादा उसको डेवलप करना चाहते हैं तो दे हैव द फ्रीडम टू डू सो। तो आई होप कि किस तरीके के डिसीजन मेकिंग पावर में गवर्नमेंट उनको फ्रीडम दे रही है, दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। SBM involves transferring decision-making authority from central authorities to the school level, enabling schools to tailor decision based on the unique needs and circumstances. जो SBM है वो सेंट्रलाइज्ड जो पावर है वो सेंटर से वो स्कूल लेवल तक है इंडिविजुअल स्कूल्स में, तो इससे जो स्कूल है उसको डिसीजन मेकिंग में आसानी पड़ती है। ठीक है, फिर है आपका कोलैबोरेटिव governments. SBM promotes collaboration among school leaders, teachers, parents, community members to collectively make decisions regarding school policies and programs and resources. देखिए होता क्या है, इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है। जो डिसीजन मेकिंग पावर जब स्कूल्स पर आता है तो उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उस कम्युनिटी के बच्चे ही आप उस स्कूल पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि उनकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव्ड हो। तो उसको करने के लिए उनको वो कुछ डिसीजंस खुद भी देते हैं कि आप मेरे बच्चे को मॉनिटर करिए, आप मेरे बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इस तरीके की कुछ बातें आती हैं, कुछ आउटकम्स आते हैं। तो उससे क्या होता है कि टीचर्स को भी एक फीडबैक बच्चे के बारे में मिलता है, क्योंकि टीचर हमेशा तो बच्चे के साथ नहीं रहती है, तो वो पेरेंट्स कुछ बता देते हैं, तो उससे भी टीचर को थोड़ी इवैल्यूएशन करने में मदद आती है कि इस बच्चे की मैं मदद कैसे कर सकती हूँ। और जब पेरेंट्स टीचर्स भी कुछ जो बच्चों के कुछ की फीचर्स देखती हैं और वो पेरेंट्स को बता सकती हैं, तो पेरेंट्स भी उस बच्चे के अंदर कुछ उनके साथ वर्कआउट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एनहांस होगी। ठीक है, फिर आपका आता है ऑटोनॉमी। School under SBM have a degree of autonomy in areas such as curriculum development, budgeting, staffing, resource allocation, allowing them to respond more effectively to local needs. तो जो ऑटोनॉमी है स्कूल के पास, वो कैसी कैसी ऑटोनॉमी है, वो अपना खुद का करिकुलम डेवलप कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं, स्टाफिंग कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं, जिससे कि उनको लोकल नीड्स पूरी करने में मदद मिलती है। फिर आती है अकाउंटेबिलिटी। Schools are held accountable for the performance and outcomes with the mechanism in place to monitor progress and ensure accountability to stakeholders. जो स्कूल होता है वो अकाउंटेबल होता है, ठीक है, जो प्रोग्रेस है बच्चे की उससे, क्योंकि अगर किसी स्कूल में अगर किसी कम्युनिटी में कोई पेरेंट्स ने अपने बच्चे को डाला है, वो एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि मेरा बच्चा यहाँ से पढ़कर अच्छा ही इंसान निकलेगा, तो स्कूल इसके लिए अकाउंटेबल है। अगर वो स्कूल उसकी जो फुलफिलमेंट नहीं कर पाएगा तो वो फिर अकाउंटेबल होगा कि नहीं, वी कुड नॉट मीट अप द टारगेट, हमने लिया तो था पर वो हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाए। ठीक है, तो अकाउंटेबल है स्कूल। फिर आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी। SBM allows schools to the flexibility to innovate, experiment with new approaches and adapt to changing educational needs and priorities. तो फ्रीडम उनको फ्लेक्सिबिलिटी है ताकि वो कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट अप्रोच न्यू अप्रोचेस अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो तारे ज़मीन वाली पिक्चर तो सभी ने देखी होगी। तो उसमें जो टीचर था वो मतलब नॉर्मल ट्रेडिशन तक
तरीके से नहीं पढ़ा रहा था। तो वो क्या कर रहा था, वो एक नई अप्रोच लेकर आया था और बच्चों को वो बहुत पसंद आया और उन्होंने वो सिखाने की कोशिश कर रहा था वो बच्चों तक पहुंचा। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, ठीक है। तो स्कूल्स ऐसा करते हैं कि वो मतलब कुछ कुछ चीज़ें फ्लेक्सिबल कर देते